ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 23 जुलाई के डेटा की। डेटा में क्या आने वाला है सर? डेटा देखेंगे क्लाइंट का, डीआईएस का, एफआईएस का, प्रो का। इनका मैं इंडेक्स फ्यूचर का आपको डेटा समझाने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर इनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन क्या है और शॉर्ट पोजीशन क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि यूएसडी आईएनआर जो है वो क्या चल रहा है, क्योंकि एफआईएस का उसका सीधा लिंक होता है, तो वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा विक्स पे भी चर्चा करने वाले हैं, विक्स कितना नीचे जा चुका है और अब आगे क्या कर सकता है उसके ऊपर बात होगी। और साथ में आपको एफआईएस का कैश मार्केट का डेटा भी दिखाने वाला हूं, ठीक है सर। पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर देना। इस टाइप का सेशन आपके लिए डेली बिना रुके, ठीक है, डेली शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे आपको मिलता है। तो भाई सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्या मिल रहा है। जो सबसे पहले तो हमें देखना है क्लाइंट ने आज क्या किया। तो क्लाइंट को आप यहाँ से देखोगे, क्लाइंट को आप लिखोगे यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ से फिर मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया। लेट्स सपोज यहाँ पे आज हमारी पब्लिक क्या करती हुई नजर आई है। तो पब्लिक ने भाई मार्केट आज अच्छा खासा ऊपर गया है, ठीक है। अब भाई मार्केट अगर ऊपर गया है तो भाई साहब ये अपना 1% खरीदते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो जब से क्या हो रहा था, मुझे एक्चुअली ये लग रहा था पब्लिक आज बेचेगी, बिकॉज क्या है, ये गिरते हुए मार्केट के अंदर खरीद रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हुए नजर आए, आज 1% खरीदते हुए नजर आए और ये चीज क्या है, बहुत ही सही है। मतलब यार इसको मैं ना पॉजिटिव बोलूंगा ना नेगेटिव बोलूंगा, ये बहुत ही न्यूट्रल वाला मूव है। मार्केट नीचे के लिए अगर ये बचा के रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि मार्केट नीचे जाए तब ये खरीदें तो मार्केट के लिए वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट को होल्ड करने वाला कोई होता है, ठीक है। वहां पे मार्केट को कोई होल्ड करके रखने वाला जो है मार्केट को कोई होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लाइंट ने, ये चीज हमें समझ में आ रही है। थोड़ा सा 1% खरीदा है, अच्छी बात, खुश होने वाली बात है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन ना अब यहाँ पे 1% की खरीदारी जो है ना, वो आपको मार्केट के अंदर पॉजिटिव तो है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ना मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा बचा के रखें। इनकी अब अपसाइड यार 70% के आसपास होती है, 70 to 75 के आसपास इनकी अपसाइड होती है। अब भाई तुम अपसाइड को ही ऊपर जाते हुए मार्केट में खरीदोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में माना जाएगा, कि मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का एनालिसिस है, मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूँ। भाई ये पॉजिटिव है, होने को 1% खरीदा, ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन भाई आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे। देखो हर एक का एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही कोई और सोच रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हर तरीके से हमें सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं एक ही एंगल से आप सोच रहे होते हो, ठीक है। एक डेटा पॉइंट को 10 तरीके से देखा जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। अब देखते हैं डीआईएस ने आज, हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन पे क्या करा है भाई, अपनी पोजीशन को इन्होंने कट ऑफ किया। देखो बढ़िया 1.47% जो है इन्होंने कट ऑफ किया है इंडेक्स फ्यूचर में। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मजा आ गया, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है। क्यों सर, क्यों? ये भाई देखो ये उसके लिए बचा के रखा हुआ है, जब मार्केट नीचे जाए 24,500 पे जब आएंगे तब ये अपनी पोजीशन को बड़ा खरीदते हुए नजर आए ना, ठीक है। अगर 24,500 आएगा, नहीं आएगा वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आ भी सकता है ना। अगर 24,500 आता है तो वहां पे हमारे पास जो है डीआईएस जो है ये बड़ी मात्रा में, ठीक है, वहां पे 5-6% की खरीदारी करते हुए नजर आएगा ना, तब आएगा मजा। तो ये चीज जो है ना पॉजिटिव हुई है, इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा। आप लोगों को ये लगेगा कि सर ये नेगेटिव है, लेकिन भैया मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव है। इनका बेचना आज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट रुका कहां है, 25,200 पे तो हम खड़े हुए हैं ना भाई, ठीक है। अच्छी खासी रैली हुई आज, है ना। देखा जाए तो आई थिंक कितना पॉइंट भागा है आज मार्केट, 160 पॉइंट भागा है भाई, 160 पॉइंट, बहुत अच्छी बात है ना। अब बात कर लेते हैं एफआईएस ने। भाई हमारे एफआईएस ने आज क्या किया, तो एफआईएस की बात करें तो भैया एफआईएस ने आज हमारे सामने 15.33, अच्छा भाई साहब 0.92, कितने दिनों बाद इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एक अच्छी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। 0.92 मतलब कि बहुत दिनों बाद, है ना। मुझे नहीं याद है कि यार कब लास्ट टाइम की थी, है ना। अच्छी बात है। अब एक चीज सोचो आप, 1% से भी कम खरीदारी पर निफ्टी जो है आपका कितना पॉइंट भाग गया, 1% की, मतलब बिल्कुल तुम सोचो 1% खरीदारी भी नहीं है ये, और निफ्टी भाग गया 0.6%, 160 पॉइंट भाग गया निफ्टी। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि मार्केट के अंदर एफआईएस जरा सा बेचना रुक जाए ना, मैं तो कह रहा हूं खरीद नहीं दे, अगर ये थोड़ा भी बेचना रुक जाए तो मार्केट भाई कुछ नेगेटिव है नहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर, सब कुछ पॉजिटिव ही है, ठीक है। हल्का सा जो हमारा हमारा ये ना, ये आईएनआर जो है ये थोड़ा सा वीक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भैया ऊपर जाते हैं, इसको आ जान दो 85.5 पर, यहां पे ले आओ बस एक बार तुम, ठीक है। यहां पे ले आओ, मजे आ जाएंगे सर, ठीक है, मजे आ जाएंगे। बस इस पे निगाह बना के रखो, 85.5 पे इसको आ जाने दो, उसके बाद मजे ही मजे, ठीक है। यार ये बहुत ही बात बोलने वाली बात होती है कि सर जैसे हम लोग बोलते हैं ना 10th क्लास पढ़ लो बच्चों, उसके बाद मजे ही मजे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 12th क्लास पढ़ लो, उसके बाद तो कॉलेज है, फिर मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता ही है, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि अगर ये नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं एफआईएस, बिकॉज उनको है ना फायदा नहीं होता यार, बहुत ही अच्छा। इसको है ना एक बहुत डिटेल टॉपिक है, आराम से इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आप बोलोगे तो इस सैटरडे संडे को इस वीडियो को मैं कवर कर लूंगा, जहां पे हम डॉलर इंडेक्स
यूएस डॉलर का इंडियन रुपीस के साथ जो चल रहा है वो चीज, और एफआईएस का इन्वेस्टमेंट, इन तीनों पॉइंटों को एक साथ जोड़ के आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम इसको भी कवर कर लिया करेंगे, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा लर्निंग जो है इनहेंस हो। ठीक है, हालांकि देखो हम इसके अंदर सब कुछ है, इस डेटा के अंदर ना, इस विंडो के अंदर सब कुछ है। ठीक है, इसी को देख लेंगे पर्याप्त, मना नहीं कर रहा, लेकिन ना अगर हम और ज्यादा सीखते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है, वो अच्छी बात है, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं प्रो ने आज क्या किया है। अगर मैं प्रो को देखूं भाई, तो प्रो के सामने हमारे सामने क्या नजर आया, 57.76। इसका क्या चल रहा है, एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली, मतलब जैसे हमारे निफ्टी के चल रहा है ना। निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, एक दिन बिकवाली, फिर दूसरे दिन खरीदारी, फिर एक दिन बड़ी रेड कैंडल, फिर आज खरीदारी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे निफ्टी के अंदर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जैसे एक रेड कैंडल बन रही है, अपना क्या है, ये मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। जैसे मान के चलो कल एक रेड कैंडल की बारी है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे कल एक रेड कैंडल की बारी है, जैसे कि चल ही रहा है, तो अगर यहाँ पे ऐसे करके एक रेड कैंडल बनती है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रो की खरीदारी जो है आ सकती है। तो ये चीज क्या नजर आ रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, प्रो क्या कर रहा है, मिशली प्रो आपका गिरते हुए मार्केट को खरीद रहा है, और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहा है। छोटे छोटे स्विंग्स का मजा ले रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आराम से चलने दो। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस ये लेवल ध्यान में रखना है। कौन सा लेवल है सर, 25,300। ठीक है, 25,300 से पहले हम ऊपर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हमारे लिए ये जो है ट्रेंड, जब तक ये 25,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही आपको नीचे लेके जा सकता है, क्योंकि क्या है, यहीं से हमारे पास बिकवाली आई थी। ठीक है, एकदम नीचे गए, तो अगर ये अपना लास्ट स्विंग नहीं काटेगा तो बिकवाली का ट्रेंड चालू है। अभी ये बिकवाली में है। ठीक है, सिंपल, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक अच्छी खासी ऐसे करके रेड कैंडल बन सकती है, और मार्केट वापस से अपना ये वाला लो ब्रेक कर सकता है। तो सिंपल ध्यान रखो, अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जब तक ये ऊपर से नहीं तोड़ता या नीचे से तोड़ेगा, तो फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी है। इसको पैनिक नहीं बोलेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। पैनिक की बात आई है तो सर पैनिक को भी दिखा देता हूं। विक्स आपका कहां पे है, ये देखो विक्स भैया, विक्स ये देखो कहां पे चल रहे हैं विक्स भैया। ठीक है, एक दिन का चार्ट लगाओ, इस पे लोएस्ट लेवल पे है विक्स, 10.49। ठीक है, 10.49 लोएस्ट लेवल जो हो सकता है ना, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। ठीक है, अब यहां से गिरते हुए आए 17-18 से गिरते हुए आए, बहुत ज्यादा नीचे। अब इसका भी क्या, मुझे लग रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे, यहां से इसका भी रिवर्सल आ सकता है। तो यार कहीं ना कहीं धमाका तो होने वाला है। ये विक्स नीचे होना, ठीक है, प्रीमियम्स का इतना कम होना, उसके बाद इतना बड़ा इवेंट का आगे होना। कौन सा इवेंट है सर, अभी हमारी ट्रेड डील हुई नहीं है सर, ट्रेड डील नहीं हुई है, और मार्केट के अंदर कोई डर ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा है ना, एक इंडिकेशन तो है कि मार्केट के अंदर डर खत्म हो गया है, तो मार्केट के अंदर फियर जो है क्रिएट किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखो, ये फियर ना अभी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फियर इंडेक्स ही तो है, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, कोई डर ही नहीं है। सबको लग रहा है कि 24,500 भी आ जाएगा तो मार्केट वहां से घूम जाएगा। तो एक बार को आर्टिफिशियल फियर जो होता है ना, उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना, आपको पैनिक में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप पैनिक करते हो, तो इसका वीडियो आपको देखना व्यर्थ है, फिर इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ दिमाग लगाना है कि भाई ये क्या कर रहा है, जब मार्केट गिर रही है तब खरीद रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो ये बहुत ही सही रणनीति है, सही स्ट्रेटेजी से चल रहा है। उसके बाद भी 57% पे है, अपनी पोजीशन पे 57 पे बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब इसको मैं नहीं कहूँगा कम पोजीशन, मैं हमेशा बोलता हूँ 45 से ऊपर पोजीशन प्रो की बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है, इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इन चारों का डेटा को एक बार मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये भैया नेगेटिव बोलूंगा मैं, न्यूट्रल बोल लो, नेगेटिव नहीं बोल सकते, न्यूट्रल बोल लेते हैं। ठीक है, इसको देखें, डीएस हमारे पॉजिटिव है सर। ठीक है, बहुत तगड़ा पॉजिटिव रहा ये मूव जो है, ये मूव आपको नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव मूव है। एफआईएस की बात करें तो भैया वापस से आए हैं, पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रो, भैया प्रो भी हमारे लिए न्यूट्रल ही है। ठीक है, तो सही है, सही सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव है, एक भी नेगेटिव नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, अगर मैं कैश मार्केट में देखूं तो कैश मार्केट में अगेन आपकी 4,300 करोड़ की, कल हमने 5500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, उससे पहले 3300 करोड़ की खरीदारी की थी, अब 4,300 करोड़ की खरीदारी की है डीएस ने। और ये बता रहे हैं कि भैया हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा आंकड़ा, हालांकि 4,000 करोड़ कैश में बेचा है, लेकिन 760 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में खरीद लिया और 1,200 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में खरीदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा इन्होंने 2,200 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। ठीक है, तो 2,200 करोड़ की बिकवाली की है, उसके सामने 4,300 जो है आपके ये डीएस में आपको खरीदते हुए नजर आए। दिस इज द रीजन आपको आज मार्केट 0.6% बढ़ता हुआ नजर आया। 0.6% ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। विक्स भैया 2% गिर रहा है, 2-2, 3-3%, 4-4% एक दिन में निकल रहा है, पता नहीं भाई कोई फियर है ही नहीं क्या, और ये फियर आपको क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है,
सेंसेक्स आपको 0.7% बढ़ा हुआ था, बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। चार्ट में मैंने आपको सारे लेवल बताई दिए। आपने प्राइस सेक्शन नहीं देखा, प्राइस सेक्शन वाला वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाला, वो जाके विजिट जरूर करो, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी जानकारी मिली है। यूपीए सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।